अब हम दूसरा जो फैक्टर स्टडी करते हैं इसमें वो है एक्सटर्नल प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, होता ये है कि हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है या वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? जब वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। इसकी हम कुछ एप्लीकेशंस इसमें स्टडी करेंगे। नंबर 1 कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देते हो तो तब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसकी एग्जांपल हम लेंगे वाटर की। फॉर वाटर, तो वाटर जो है अगर एक्सटर्नल प्रेशर हो 760 टार तो वाटर कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कर दिया जाए 1489 टार तो वाटर 100 की बजाय कितने पे बॉयल होता है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 टार कर दिया जाए तो वाटर कितने पे बॉयल होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसकी एक एप्लीकेशन है कि एट मरी हिल, मरी की पहाड़ी पे एक्सटर्नल प्रेशर 760 टार नहीं होता, वो 700 टार होता है। तो वाटर 100 की बजाय कितने पे बॉयल होता है? 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये जो माउंट एवरेस्ट होता है उस पर एक्सटर्नल प्रेशर 323 टार होता है तो वाटर कितने पे बॉयल होता है? 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये शार्ट क्वेश्चन भी है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट मरी हिल एंड माउंट एवरेस्ट। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। इसकी एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन इसमें है दैट इज प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन क्या होगा? देन बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। ये इस असूल पर काम करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में क्या होता है? वेपर्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप। वेपर्स बाहर नहीं जाते। हमारे पास से सब्जी है, पानी है, गोश्त है, हमने प्रेशर कुकर में रखा है, वेपर्स नहीं बाहर जाते। तो वेपर्स का जो ऊपर प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ वेपर, वो इंक्रीज हो जाता है। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वैसे हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है सी लेवल पे, 100 से ऊपर टेम्परेचर जाता ही नहीं है। तो टेम्परेचर अगर वेपर प्रेशर हम बढ़ा देंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, से 100 से बढ़कर 130-140 हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़े तो टेम्परेचर 100 से ऊपर भी जाएगा। तो जितना टेम्परेचर आप ऊपर लेकर जाओगे, वैसे तो 100 से ऊपर नहीं जाना, बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पे है 100, तो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर 100 से ऊपर चला जाए, 100 से ऊपर चला जाए तो फिर क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी इज यूज्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी इज यूज्ड टू कुक फूड क्विकली। एक्स्ट्रा एनर्जी को हम इस्तेमाल करके खाने को जल्दी जल्दी पका लेते हैं। अब इसकी जो दूसरी
हाँ जी, दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो है हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन इस प्रिंसिपल पर काम करता है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज्ड देन बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो डिक्रीज। If external pressure is decreased, then boiling point will also decreased. वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, से हमारे पास कुछ सेंसिटिव सब्सटेंस है, जैसे कि एथिलीन ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एट सी लेवल। लेकिन होता ये है कि अगर आप इसको खालिस करना चाहते हैं एट 760 टार, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टार होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 है। लेकिन बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर इट विल स्टार्ट टू डीकम्पोज। ये डीकम्पोज होना शुरू कर देता है, इसको आग लग सकती है। आप इसको बॉयल करने लगे हो खालिस करने के लिए, तो ये डीकम्पोज होने लग जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या काम करते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। और ये इसके इर्द गिर्द वाटर कंडेंसर होता है जो इसको ठंडा करता है। इधर वैक्यूम पंप लगाया जाता है और क्या किया जाता है, से हमारे पास इम्प्योर ग्लिसरीन है। इम्प्योर ग्लिसरीन का हम क्या करेंगे, इम्प्योर ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल एक ही बात है, हम इसका एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम पंप के ज़रिए एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर कम करते करते 760 से कम करके कितना कर देते हैं, 50 टार हवा निकाल देते हैं, वैक्यूएट कर देते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 से कम होकर एट 50 टार, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 50 टार हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 210 आ जाएगा। तो 210 पे ये बॉयल होगा, आगे इम्प्यूरिटीज़ पीछे रह जाएंगी, ठंडा होकर यहाँ पर हमारे पास प्योर ग्लिसरीन हासिल हो जाती है। तो ये क्या है, ये डिस्टिलेशन का मतलब होता है खालिस करना, वैक्यूम होता है वैक्यूम पैदा करके। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर 50 टार कर देते हैं तो ये 210 पे बॉयल होगा, बट विदाउट डीकम्पोजिशन। अब इसकी डीकम्पोजिशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि खालिस करने का अमल हो सकता है लेकिन विदाउट डीकम्पोजिशन। नंबर 1, वैक्यूम डिस्टिलेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, डेफिनेटली अगर आपने 210 पे हीट करना है तो 290 की निस्बत क्या चाहिए, हमें लेस फ्यूल इज़ यूज्ड, लेस फ्यूल यूज़ होगा। नंबर 2, डेफिनेटली 210 लोअर टेम्परेचर है, थोड़ा फ्यूल खर्च होगा। नंबर 2, लेस टाइम भी थोड़ा रिक्वायर्ड होगा फॉर डिस्टिलेशन के लिए टाइम भी थोड़ा होगा। और नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्लिसरीन की एग्जांपल को हमने देखा कि ये क्या करता है, इट अवॉइड डीकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव सब्सटेंसेस की ये डीकम्पोजिशन से बचाता है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो ये हमने एप्लीकेशंस पढ़ ली। इफ़ेक्ट ऑफ फैक्टर्स इफेक्टिंग, ये नेचर ऑफ लिक्विड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, एक्सटर्नल प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर में हमने प्रेशर कुकर कर लिया और दूसरी हमने क्या कर ली, वैक्यूम डिस्टिलेशन कर ली और उसके एडवांटेज हमने पढ़ लिए। ये आज का हमारा आर्टिकल था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।